एक इंडियन जर्नलिस्ट की वीडियो है, वो आपको दिखाती हूँ और फिर इसके ऊपर बात करते हैं। असली चोट दी है, एक ऐसी चोट जिसमें ना टैंक चलाया गया, ना मिसाइल गिराई गई, ना 2016 जैसी सर्जिकल स्ट्राइक हुई और ना 2019 जैसी बालाकोट एयर स्ट्राइक। इस बार भारत ने वो युद्ध शुरू किया है जो खून तो नहीं बहाएगा, लेकिन प्यास की तड़फ से पाकिस्तान को झकझोर कर रख देगा। और नतीजा, पाकिस्तान में अब चूल्हे नहीं जलेंगे, पाकिस्तान में बच्चे प्यास से तड़पेंगे, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, कारखाने बंद हो जाएंगे, अस्पताल ठप हो जाएंगे, कराची लाहौर जैसे शहर अंधेरे में डूब जाएंगे, सब्जियों के दाम आसमान छुएंगे, खेत सूखेंगे, किसान भूख से तड़पेंगे, जनता सड़कों पर होगी। मौत गोली से नहीं, प्यास से आएगी। भारत ने पाकिस्तान से उस युद्ध की शुरुआत की है जहां खून तो नहीं बहेगा, लेकिन प्यास की तड़प से पाकिस्तान सूख कर मर जाएगा, क्योंकि इस बार वार वाटर स्ट्राइक से है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में वॉर जो है वो वाटर स्ट्राइक की है। इस बात पे खुश हो रहे हैं कि उनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस बार वाटर स्ट्राइक की है। उनके जुमलों में आपको बताती हूँ, उन्होंने कहा कि असली चोट दे दी गई है, पाकिस्तान को झंझोर दिया गया है, बच्चे प्यास से तड़पेंगे। पाकिस्तान के बच्चों को प्यास से तड़पने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे पाकिस्तान के बच्चों के लिए चूल्हे नहीं जलेंगे। शायद उनको लगता है कि चूल्हे भी पानी से जलते हैं, इसलिए उन्होंने ये बात भी कर दी है। उन्होंने कहा कि किसान भूख से तड़पेंगे, फसलें जो हैं वो उसमें फसल नहीं होगी और मौत गोली से नहीं प्यास से होगी, पाकिस्तान सूख कर मर जाएगा। ये उनकी बातें जो हैं इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसको चीख चीख कर अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। क्या कोई नॉर्मल इंसान 260 मिलियन लोगों की कलेक्टिव पनिशमेंट की बात करेगा? क्या पानी बंद करना, एक नेचुरल रिसोर्स बंद करना, वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नहीं है? अगर कोई पाकिस्तानी खड़ा होकर आज इंडियंस के बारे में ये बात करे कि तमाम इंडियंस के लिए कलेक्टिव पनिशमेंट हो, तमाम इंडियंस भूख से प्यास से मर जाए, इनका ये बंद कर दिया जाए, तो क्या इंडियंस ये बात बर्दाश्त करेंगे? एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ है जिसको पूरे पाकिस्तान में कंडेम किया जा रहा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी पूरी नहीं हुई। गवर्नमेंट ने जो फेक किस्म की इन्वेस्टिगेशन अभी बीजेपी की गवर्नमेंट सामने लेकर आ रही है अपनी नाकामी छुपाने के लिए या अपना कारनामा छुपाने के लिए, उसको पूरा इंडिया भी तस्लीम नहीं कर रहा, तो पाकिस्तानी उसे खाक तस्लीम करेंगे। और अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पुराने नए स्टेटमेंट्स आगे पीछे जोड़ के डिस्टॉर्ट करके पाकिस्तान पे मलबा डाल के एक मुकदमा पाकिस्तान के खिलाफ बनाया गया है और उसमें आप 260 मिलियन लोगों के प्यास से मरने की जो है वो दुआएं कर रहे हैं, ख्वाहिशें कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं इस बात पे। पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इंडिया को खुद ही डिवाइड कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने इंडियंस में नफरत भर के रख दी है, जहर। ये जो आपको लगता है कि कोई नॉर्मल इंसान, कोई नॉर्मल जहन बच्चों को प्यास से मरने की ख्वाहिश का इजहार करेगा? इतना बर्बाद तो खुद ही नरेंद्र मोदी ने कर दिया है नफरत और जहर से। पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ क्या करने की ज़रूरत है? ये स्टेटमेंट सामने, और ऐसी बहुत सारी स्टेटमेंट्स। कहीं कहा जा रहा है कि पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, पाकिस्तानी ये कर रहे हैं। पाकिस्तानियों को पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उनको पता है जब जंग होनी हुई, ये बातें, ये सियासी नारे, ये चलते रहते हैं। हुकूमतों ने आना होता है, इलेक्शंस होने होते हैं, ये पॉलिटिकल स्लोगन्स चलते रहते हैं। दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, उसकी मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे कई वाकयात होते हैं जिसके ताने बाने हमेशा इंडिया से जाके मिलते हैं, लेकिन किसी पाकिस्तानी ने खड़े होकर ये नहीं कहा कि कलेक्टिव पनिशमेंट दी जाए। और वो इंसिडेंट जिसका कोई सिरा अभी तक पाकिस्तान से नहीं मिल रहा, बड़ी कोशिश करके, मेहनत करके, फेक स्केचेस बना के पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में ये जो जिंगोइज्म है, ये जो नफरत है, ये खुद इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। किसी को पाकिस्तान से आके इंडिया में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपस में
मोदी ने नफरतें डाल दी हैं आपस में, जो तमाम इंडियंस हैं, एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के लिए, एक कास्ट दूसरी कास्ट के लिए, एक स्टेट दूसरी स्टेट के लिए, एक शहर दूसरे शहर के लिए नफरतें डाल दी हैं, कोई पाकिस्तान से नहीं आके डाल रहा। ये नरेंद्र मोदी ने ये सब कुछ खुद इंडिया के साथ किया है। तो ये एक इस तरह की अफसोसनाक स्टेटमेंट सामने आ रही हैं जिसमें 260 मिलियन लोगों को प्यास से मारने की बात की जा रही है। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, लेकिन सवाल फिर भी यही है कि पानी अगर रोक दिया गया और आपको जो आपने सारी बातें की हैं, अगर ये वक्त आ ही गया तो आपको लगता है कि पाकिस्तान सूख कर मर जाएगा और वो कहेगा जो मैंने अपने न्यूक्लियर आर्म्स बनाए हुए हैं वो कोई और इस्तेमाल करे? आपको लगता है कि वो मर जाएंगे पाकिस्तानी, वो डबल रोटी की जगह न्यूक्लियर आर्म्स खाएंगे? नहीं, जो पूरा जिसको आप कह रहे हो ना पाकिस्तान सूख के मर जाएगा, वो मरने से पहले एक कोशिश ज़रूर करेगा कि जिसने हमें इस हाल में पहुंचाया हम उसको भी इस लपेट में ले लें। तो प्लीज़ ये किसी की हक में नहीं होती जंग की बातें करना बंद करें।